मैं धीरू तोमर युवा हित पे आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं नई वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम आप सभी जानते हैं, जातिवाद, जो भारत में फैलाया जा रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है, किसने फैलाया, ये चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जातिवाद भारत में फैलाया गया है और जिस तरीके से नेताओं ने रोटियां सेकी हैं जातिवाद पे, आज उसके कई सारे सबूत भारत में मौजूद हैं। हिंदू आपस में इतना लड़ रहा है, इतना लड़ रहा है, मानो जन्मों जन्म के दुश्मन हो। क्यों हो रहा है ये सब? आज अगर मैं बात करता हूँ हरिजन और क्या नाम है ठाकुर पंडितों की, इतना आपस में लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, भगवान जाने क्या है। एक दूसरे को इतना मतलब दुश्मनी तरीके से देख रहे हैं। जो पहले जिस समय भारत गुलाम हुआ था उस समय ये ज़्यादा नहीं दिखते थे चीज़ें, लेकिन अब जिस समय से ये डेमोक्रेसी खतरनाक रूप में आई है उस समय से ये रोटियां सेकना चालू हो गए जातिवाद पे। इसमें जातिवाद को लेकर के, धर्म को लेकर के आपस में ही लड़ाई लड़ा रहे हैं। सिख हिंदू से लड़ रहा है, ठीक है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान ईसाई से लड़ रहा है। चल क्या रहा है? क्या हम ऐसे ग्रो अप करेंगे? क्या यही है नया भारत? क्या यही है नए भारत का विकास? सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे हम। भारत को हमारे जो 14वें प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमारा भारत एक विकासशील देश है। तो जो विकास हो रहा है वो यही सब विकास है क्या जो जातिवाद पे करते फिर? कांग्रेस ने जातिवाद फैलाया, बीजेपी ने जातिवाद फैलाया। आखिरकार करना क्या चाहते हैं ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? लगे हुए हैं जातिवाद पे, आपस में लड़ाने में लगे हुए सब जातिवाद वालों ने, जितनी भी जातिवाद हैं उन सबका एक संगठन तैयार हो चुका है और उन संगठन का एक प्रमुख तैयार हो गया। वो प्रमुख उनको वो छोड़ देता है कि चलो लड़ो जा करके। चल क्या रहा है? हर जातिवाद का एक संगठन तैयार है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उससे पहले क्यों नहीं तैयार थे ये सब? उस समय अगर ये तैयार होते तो लग रहा था 1947 से पहले तो अपन आज़ाद हो जाते। अभी भी यही मानसिकता रही ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ टाइम के अंदर ही दूसरे लोग अपन पे राज करने आएंगे। यहाँ भारत फिर से गुलाम होगा। ये मानसिकता इस तरीके से बनाई गई हैं, इस तरीके से लोगों ने इसको तैयार करा हुआ है ना। सारा उस समय लड़ा देते हैं ना, इनको क्या नाम है, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया, ठीक है, हिंदू को सिख से लड़ा दिया। कितनी प्यारी कौमें थी उस समय की, आपस में मिलकर रहते थे। जिस समय से इंटरनेट आया है ना और इंटरनेट ने इतना बढ़ावा दिया है उस समय से लोगों की मानसिकताएं चेंज हो चुकी हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से उठ करके इतना वीडियो पता नहीं कहाँ से तैयार होते हैं और उनको इस ऐसी गंदगी बनाई जाती है समाज के अंदर कि फिर लोग उसमें धंसते हुए चले जाते हैं। यही एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है। नेताओं के बच्चे तो उधर लंदन, पेरिस, अमेरिका ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है। और अगर नेताओं के ज़्यादा बड़े नेता हैं तो उनके बच्चे पॉलिटिक्स में पहले से अच्छी पोस्ट पे तैनात हैं। और जो कार्यकर्ता अगर वो हैं तो छोटे मोटे तुच्छे से, उनके अगर वे बच्चे हैं तो वो आपस में लड़वा देते हैं 100-500 रुपये के लिए। बोले आ जाओ, तो मैं बीड़ी गुटखा तंबाकू के लिए पैसा दे रहे हैं और लड़ो आपस में आकर के। फिर जब वो मरते हैं, कटते हैं, लड़ते हैं, फिर बोलते हैं बोले आज यहाँ दंगा फसाद हुआ, इतने लोगों की जान गई, इतने लोगों ने पत्थर बरसाए, आपस में पुलिस से मुठभेड़ हुई। ये सारी चीज़ें नेताओं की देन है। सब नेता आपस में यही चाहते हैं कि ये जो भारत की जो प्रजा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कभी भी आपस में बन के ना रहे। अगर ये लोग आपस में बन के रह लिए तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, और डेमोक्रेसी ख़त्म हुई तो नेताओं का समझ लो खाने के लाले हो जाएंगे। और वो यही चाहते कि उनके खाने के लाले ना हों, उनका पेट भरा रहे, सामने वाला भले ही भूखा रहे, उससे मतलब नहीं है।
अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। काम उनका यही है कि दूसरे के तवे पे अपनी रोटी सेकना है। समझ रहे हो? जिस तरीके से जातिवाद फैला करके, जिस तरीके से आज अगर हरिजन है वो आज के अगर क्या नाम है ठाकुर वाला कोई ठाकुरवाद आदमी है उसको देखता है तो वो दूर से लड़ाई का सोच लेता है कि ये लड़ेगा, मैं भी इससे लड़ने को तैयार हो जाऊंगा। अरे मानसिकता किस तरीके से तैयार कर रहे हो तुम लोग? क्यों लड़ने को तैयार हो जाओगे? क्यों ठाकुर तुमसे लड़ेगा? तुम ठाकुर से लड़ना चाहते हो? शुरुआत में जो हुआ वो अलग चीज है, लेकिन अब तो अपन तो पढ़े लिखे हो गए ना, अपन तो समझते हैं ना चीज़ों को, किस तरीके से डेमोक्रेसी चल रही है, किस तरीके से नेताओं के काम चल रहे हैं। क्यों आपस में लड़ना चाहते हैं अपन? हर तीज त्योहार पे हरकतें ये होने लग गई हैं। आज त्योहार बस सब बर्बाद करके रख दिए लोगों ने। कोई से भी त्योहार को उठा के देख लो, होली पे कभी भी सुख शांति से होली नहीं मना सकते हम, दिवाली पे दिवाली नहीं मना सकते हैं। हर जगह ऐसे फालतू की हरकतें करना चालू कर दिया गया है कि आपस में ही लड़ाई है। दूसरे से तो तब लड़ोगे, और दूसरा तो चाहता है कि तुम आपस में लड़ो, मरो, कटो। तुम लड़ रहे हो आपस में। रावण का भी पतन यही हुआ, ऐसे ही हुआ था जब विभीषण ने राम जी से मिले थे। उस समय से घर का वेदी लंका ढा गया था। आपस में लड़ना बंद करें, जातिवाद ना फैलाएं, हिंदू हिंदू बन के रहे, मुसलमान मुसलमान बन के रहे। भाईचारा हर जगह दिखना आवश्यक है। अगर भाईचारा नहीं होगा ना तो कोई भी व्यक्ति आप पर राज करने को 2 मिनट लगेंगे उसको राज करने के लिए। आपस में लड़ा करके वो तो तैयार है। 2 लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा अति आवश्यक है, वो होता भी है, बहुत ज्यादा होता है उसका। जातिवाद ने बहुत बड़ी गंदगी भारत में फैलाई है। हम चाहते हैं, और आप सभी भी यही चाहते होंगे, मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी भी यही चाहेंगे कि जातिवाद जल्द से जल्द नष्ट हो। भारत में लड़ाइयाँ, ये कौम जो आपस में लड़ रही हैं वो ना लड़ें। इतनी प्यारी प्यारी कौमें हैं। इंटरनेट नहीं था उससे पहले कितने प्यार से सब बैठते थे, इस प्यार से पूजा पाठ करते थे। वो सारी चीज़ें वापस आएँ, अच्छे से चलें हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बने रहें, कभी भी लड़ाइयाँ ना हो, कभी भी ये ना हो, और देश में सुख शांति रहे। यही कामना मेरी है, मैं भी यही चाहता हूँ। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। प्लीज़ भाईचारा बना के रखें और युवा हित को सपोर्ट करें। देखते रहिए युवा हित। थैंक यू सो मच। थैंक यू।